माता महालक्ष्मी के 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत चल रहे हैं और इस दौरान माता लक्ष्मी अपने भक्तों को कई प्रकार के चमत्कार दिखा रही हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष फल दे रही हैं, साक्षात उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो हमने जो महालक्ष्मी व्रत की विधि की वीडियो बनाई है उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। लोगों के कमेंट्स पढ़िएगा, कितने पॉजिटिव कमेंट्स लोग लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि उन्हें इस दौरान क्या क्या चमत्कार देखने को मिले, क्या क्या संकेत माँ लक्ष्मी दे रही हैं। ना सिर्फ हमारी वीडियो बल्कि यूट्यूब पर और भी जितने लोगों ने इस व्रत के बारे में बताया है उन सभी के वीडियोस में एक नीचे जाकर आप कमेंट में चेक कर सकते हैं। ये व्रत अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली व्रत है, प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाला व्रत है। हम भी इसके परिणाम देख करके आश्चर्यचकित हैं कि इतना प्रत्यक्ष प्रमाण किसी और व्रत का देखने को नहीं मिला है जितना कि महालक्ष्मी व्रत का मिला है। बहुत से लोग 16 दिन तक ये व्रत नहीं कर पाए हैं, उनके मन में मलाल है, वो भी ये व्रत करना चाहते हैं। तो आज का ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है जो व्रत नहीं कर पाए हैं 16 दिन तक विधि विधान के साथ, वो अंतिम समय में भी व्रत करके किस प्रकार से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हमने ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया है। वहीं जिन लोगों ने व्रत भी किया है उन्हें अब अपने व्रत का पारण इत्यादि कैसे करना है और भी शंकाएं हैं, उन्हीं सबका निवारण किया गया है। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। और यदि आपने अभी तक माता रानी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत देर कर रहे हैं दोस्तों। जल्दी से माता रानी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि माता रानी के इस दरबार में पहली बार आए हैं तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार के सदस्य अवश्य बनिएगा। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हैं। आप भी इस सुंदर अवसर अपनाइएगा। माता रानी के इस प्यारे से परिवार को से ज़रूर जुड़िएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क है, तो फ्री का शुभ काम क्यों छोड़ना। जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उस घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आरंभ करते हैं दोस्तों। जैसा कि हमने आपको बताया ये व्रत अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी यानी कि राधा अष्टमी से हम सभी ने ये व्रत आरंभ किया था और अब ये व्रत अपनी पूर्णता की ओर है, यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी आने वाली है। बहुत सारे लोग जिन्होंने पूरे 16 दिन तक विधि विधान के साथ व्रत किया, तो वहीं कुछ लोगों को हमने बताया था कि 3 दिन किस प्रकार से व्रत के नियमों का पालन करके आप पूजन इत्यादि करके माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, व्रत पूर्ण कर सकते हैं। यदि आप ये देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहीं बहुत से ऐसे हमारे भक्त हैं जो हमारे चैनल को देखते हैं, माता के भक्त हैं, और जो कह रहे हैं कि हम 16 दिन तक व्रत नहीं कर पाए थे, या हमारा मिस हो गया था, हम स्टार्टिंग से नहीं कर पाए थे, या 3 दिन वाला अनुष्ठान भी हम नहीं कर पाए थे, तो अब वो क्या कर सकते हैं। तो देखिए, वो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत में जो सबसे मुख्य दिन होता है वो होता है अंतिम दिन। उसे ही विशेष रूप से महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है। आप व्रत की कथा पढ़ेंगे तो उसमें भी अंतिम दिन का ही वर्णन किया गया है, यानी कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी का ही विशेष रूप से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। पांचांग में भी देखेंगे तो उसी दिन को महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है। हालांकि 16 दिन का अनुष्ठान है। जिन्होंने 16 साल के लिए व्रत का संकल्प लिया है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 16 साल तक व्रत किया जाता है विशेषकर ये वाला। और यदि आपने नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, इस साल तक कीजिए। और जो लोग 16 साल का संकल्प लेना चाहते हैं उन्हें तो खैर देर हो चुकी है। व्रत का संकल्प स्टार्टिंग में ही लेना था। 16 साल तक जो विधि विधान के साथ अनुष्ठान पूरा करना चाहते हैं। लेकिन जैसे हम बाकी के व्रत रखते हैं, शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, नवरात्रि का, हर साल रख लेते हैं, उसी प्रकार से ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा मुख्य व्रत है, जो कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, यानी कि अभी जो पितृपक्ष चल रहे हैं उसमें जो अष्टमी आने वाली है उसको आ रहा है, उसे ही मुख्य रूप से महालक्ष्मी व्रत कहा जाता है। तो जो भी लोग 3 दिन तक या 16 दिन वाला व्रत नहीं कर पाए हैं, वो सिर्फ इस आखिरी दिन, अंतिम दिन, एक दिन व्रत रख के माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, व्रत के फलों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। जो भी लोग 16 साल तक व्रत करने का सोच रहे थे और वो इस बार नहीं कर पाए हैं, वो अगले साल से अवश्य ही पहले ही दिन से आरंभ करके आपको 16 साल के व्रत का संकल्प लेना है। लेकिन जो लोग नहीं कर पाए हैं, जो सिर्फ आज एक दिन का व्रत कर रहे हैं, वो बता दें कि इस साल 17 सितंबर को महालक्ष्मी व्रत पड़ रहा है। जो मुख्य व्रत है, सबसे अंतिम दिन जो है वो 17 सितंबर को है। जो भी लोगों ने पूरे व्रत रखे हैं वो इस दिन अपने व्रतों का पारण करेंगे। वहीं जो लोग 16 साल से करते आ रहे हैं, उनके कंप्लीट हो रहे हैं, वो उद्यापन करेंगे। वहीं जिन लोगों ने कुछ नहीं करा है वो इस अंतिम दिन व्रत अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, व्रत वाले दिन भी आपको सेम नियमों का पालन करना है, जैसे हमने आपको उस वीडियो में बताया था। आप डिटेल में वहाँ पे चेक कर लीजिएगा, हमने किस प्रकार से पूजा इत्यादि विधि बताई है। यहाँ पर हम संक्षिप्त में बता रहे हैं आप सभी को कि आप सुबह को प्रातः जल्दी उठिए, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्योदय से पहले। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, हो सके तो लाल रंग के वस्त्र धारण करिए। माता लक्ष्मी की विधिवत स्थापना करें। एक पाटिये पर आप लाल वस्त्र बिछाइएगा, उस पर कलश स्थापना कीजिएगा, अक्षत रख करके पीले रंग के चावल कर लीजिएगा।
सफ़ेद चावल का प्रयोग नहीं करते। उसके बाद नारियल इत्यादि आपको कलश रखना है। विधिवत आपको इस प्रकार से जैसे हम पूजन करके दिखा रहे हैं सबका पूजन करना है। अखंड दीप आप चाहें तो जला सकते हैं, वरना कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो एक दिन के लिए आज जला सकते हैं। जिनकी जल रही है पहले से वो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एक दिन के लिए जला सकते हैं अखंड दीप, वरना कोई बात नहीं। आप सुबह शाम बस धूप दीप जला करके माता लक्ष्मी का विधिवत पूजन कर लीजिए। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर माँ लक्ष्मी को आप सिंदूर से तिलक कीजिए, उन्हें रोली अक्षत हल्दी इत्यादि चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, दूध की से बनी मिठाई माता को भोग लगाई जाती है। उसके साथ लक्ष्मी वर्धक कुछ यंत्र होते हैं, जैसे श्री यंत्र है या कौड़ी है, हथजोड़ी इत्यादि आपके पास है तो उनका भी आप पूजन कर सकते हैं, वरना सिंपल पूजन करेंगे आप माँ लक्ष्मी का। उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ में पुष्प लेकर के, अक्षत लेकर, दुर्वा घास ले लीजिए और गंगा जल लेकर के आपको व्रत का संकल्प करना है कि हे माँ महालक्ष्मी, मैं आज आपके भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को महालक्ष्मी व्रत करने का संकल्प करता या करती हूँ। ये आपको एक ही दिन का संकल्प लेना है। इस समय आपको 16 साल वाले संकल्प की बात नहीं हो रही है, वो अगर आपने पहले से व्रत किए होते तो तभी लेना था। या आप अगर आखिरी दिन व्रत कर रहे हैं तो विशेष रूप से आप कर सकते हैं। अगर 16 दिन नहीं कर सके तो सभी लोग इस व्रत को करें और इस दिन आपको एक दिन का ही व्रत का संकल्प लेना है। विधि विधान के साथ व्रत का संकल्प लेकर के वो जल भूमि पर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप दिन भर फलाहार व्रत करें। महालक्ष्मी व्रत में वैसे विधान आता है 16 दिन तक सिर्फ फलाहार ही करना होता है, अन्य से नहीं खाना होता। और जैसे हम नवरात्रि व्रत कर लेते हैं ना, कुट्टू पकौड़ी इत्यादि खा करके हम, ऐसा भी ये व्रत नहीं होता। व्रत थोड़ा कठिन है लेकिन इसके परिणाम भी प्रत्यक्ष देखे गए हैं दोस्तों। जितना अधिक तपस्या की जाएगी फल उतना ही शीघ्र फलप्रद होता है। माँ लक्ष्मी वैसे भी शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है, इसलिए माता ने सभी भक्तों को इस बार बहुत चमत्कार दिखाए हैं। तो इसमें आप एक दिन जो लोग व्रत कर रहे हैं महालक्ष्मी का, उनके लिए तो बहुत ही सिंपल है। ये कम से कम एक दिन तो वो फलाहार व्रत कर ही सकते हैं, ठीक है। अब तक आपने जैसे व्रत करे या जिन लोगों ने नहीं भी किए वो आज एक दिन फलाहार ही व्रत करें। सिर्फ फल खाइए, दूध पी सकते हैं, आप मेवे खा सकते हैं, दूध से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं। इस प्रकार से व्रत कीजिएगा। नमक का सेवन आपको नहीं करना है। फिर पूरे दिन भर व्रत करें, किसी की चुगली निंदा बुराई ये सब बुरे काम ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको हर व्रत में बताते हैं। वहीं पर जिन लोगों ने पीला डोरा अभी तक तैयार नहीं किया है वो अंतिम दिन 16 दिन जो अंतिम दिन है माता महालक्ष्मी का, उस दिन पीला डोरा अवश्य तैयार कर लें। इस पीले डोरे को तैयार करने के लिए आपको एक कच्चा सूत ले लेना है सफ़ेद रंग का, उसे 16 बार फोल्ड कर लेना है, 16 बार उसे कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको इसमें 16 गांठें लगानी है। ये पीला डोरा हमने अनंत डोरे में भी आपको बताया था, अनंत चतुर्दशी वाले दिन। इस समय पीला डोरा बांधना बहुत ही शुभ माना जाता है इस मौसम में। हमारे धर्मशास्त्र में, सनातन धर्म में हर चीज़ का साइंटिफिक महत्व भी बहुत होता है। इस समय बरसात का मौसम, बहुत सारे इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इत्यादि फैल रहे होते हैं, तो ऐसे में हल्दी जो है बहुत ही गुणकारी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है। तो इसमें आपको हल्दी से इस पीले डोरे को रंगना होता है, हल्दी के जल में डुबो करके। उसके बाद इसमें 16 गांठ लगानी होती हैं और हर एक प्रत्येक गांठ का आपको तिलक करके रोली कुमकुम इत्यादि से पुष्प चढ़ा के, अक्षत चढ़ा के पूजन करना होता है। फिर आपको ये अपने हाथ में बांध लेना होता है। जो भी कुंवारी कन्याएं हैं, पुरुष हैं या और हैं विधवा इत्यादि, वो सब अपने दाएं हाथ में बांध लें। वहीं जो सुहागन स्त्री हैं वो बाएं हाथ में इस डोरे को बांधती हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं बांधा है तो आप 16वें दिन इस व्रत को करके इस पीले डोरों को अवश्य अपने हाथ में बांध लेंगे। वहीं हाथी की प्रतिमा बनाई जाती है। दोस्तों सुनने में बहुत ही बड़े विधि विधान लगते हैं कि अरे ये सब करना, लेकिन इतना नहीं है। आप करके देखिए, बहुत ही सिंपल है। अपने घर में थोड़ी सी कच्ची मिट्टी ले लीजिए, गमले इत्यादि में से, उससे एक हाथी की प्रतिमा सुबह बना लीजिए, उसे सूखने दीजिए। उसके बाद शाम के समय आपको विशेष माता लक्ष्मी का पूजन करना है। उस पर हाथी की प्रतिमा पर आपको, हाथी की मूर्ति पर माता लक्ष्मी को विराजित करके उनका पूजन करना होता है आज के दिन। तो जो लोग कर सकते हैं कीजिए, अगर नहीं भी कर सकते तो भी कोई बात नहीं, आप सिंपल व्रत कीजिएगा। हो सके तो आज के दिन किसी ब्राह्मण को आप बुला करके व्रत करवा सकते, पूजन करवा सकते हैं। शाम का पूजन विशेषकर होता है। इस प्रकार से आपको दिन में व्रत करके शाम के समय माता लक्ष्मी का विशेष पूजन करना चाहिए। माता की कथा पढ़नी चाहिए। कथा का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से सुन भी सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। कथा पढ़ने के बाद आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है। अर्घ्य देने के बाद आप अपना पूजन कंप्लीट कर सकते हैं। जिन लोगों ने 16 लोग बहुत कंफ्यूज हैं, ये कन्फ्यूजन दूर कर दें कि अगर जिन लोगों ने 16 साल का संकल्प लिया है तो वो 16वें साल में जब आपके व्रत कंप्लीट होंगे तब 16 ब्राह्मणों को आपको भोजन करा के एक बड़ा उद्यापन करना होता है। वहीं जिन लोगों ने 16 साल का संकल्प लिया भी है और वहीं कुछ लोगों ने 1 ही साल का संकल्प लिया है, तो वो 16वें दिन जब आप व्रत करेंगे तो पूरे दिन आप व्रत करें। शाम के समय आपको कम से कम एक ब्राह्मण को तो आपको पूजन के लिए बुलाना चाहिए, उनसे पूजा करवा लीजिए और फिर उसके बाद उन्हें ही भोजन करा के, दान दक्षिणा करके आपको अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। व्रत के पारण में आपको खीर बनानी चाहिए, पूरी बनानी चाहिए। माता लक्ष्मी को खीर पूरी बहुत ही पसंद है और किसी भी प्रकार के आपको तामसिकता का प्रयोग आज के दिन नहीं करना चाहिए।
जो लोग सिर्फ इस 1 साल का व्रत का पारण कर रहे हैं वो एक ब्राह्मण को भी भोजन करा सकते हैं। अगर 16 करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आप इस साल तो मतलब हर साल जो आप व्रत का पारण करेंगे 16वें दिन पारण करेंगे, खीर पूरी बना करके शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद आप ब्राह्मण को दान दक्षिणा करके अपना व्रत का पारण कर लीजिए। फिर आप भी वो खीर पूरी का प्रसाद सब में बांट करके स्वयं ले सकते हैं। फिर माता की चौकी इत्यादि भी आप हटा सकते हैं। नारियल भी सब में बघार कर आप प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। अखंड ज्योति जब तक जल रही है तब तक जलने दीजिए, उसके बाद ही आपको माता की चौकी वहाँ से हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने व्रत को संपूर्ण कीजिए। वहीं जिन लोगों ने 16 साल का संकल्प लिया है वो 16वें साल में उन्हें बड़ा उद्यापन करना होता है। उसमें 16 ब्राह्मणों को बुला करके आपको विधिवत आपको पूजन कराना चाहिए। माता लक्ष्मी को हाथी पर विराजमान करके, हाथी की प्रतिमा पर, अगर असली हाथी पर करा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना प्रतिमा पर आपको विराजित कराकर पूजन करवाना चाहिए। सबको भोग प्रसाद बांटना चाहिए, तब अपने व्रत संपूर्ण कर लेने चाहिए। ये वीडियो हमने विशेषकर उन लोगों के लिए बनाई थी जो बहुत पछतावा कर रहे थे कि हम ये व्रत नहीं कर पाए हैं, क्या करें, इतने दिन आप बचे हुए कर लें क्या। देखिए ऐसा नहीं होता है, करने होते हैं तो या तो 16 दिन करें या फिर 3 दिन जैसा हमने आपको बताया था वैसे करना था, या फिर आप चाहें तो आप अंतिम दिन जो महालक्ष्मी का मुख्य दिन है अंतिम दिन, उस दिन आप इस व्रत को विधि विधान के साथ करके भी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आप इस दिन 16 साल का संकल्प नहीं ले सकते। अगर आपको 16 साल के संकल्प वाला व्रत करना है तो आप अगले साल से आरंभ कीजिएगा, स्टार्टिंग से ही। ये बात हम बार बार दोहरा रहे हैं। वहीं जिन लोगों को माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करनी है, अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली व्रत है दोस्तों, तो एक बार आप करके अवश्य देखिएगा। सिर्फ एक अंतिम दिन आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत कीजिए। आप इसमें श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र पढ़ सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, और जिस प्रकार से हमने आपको बताया है तो उस प्रकार से आपको व्रत कर लेना चाहिए। जो भी लोग डिटेल में जानना चाहते हैं, वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा हमने कैसे बताया है। दूसरों से भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अब अंतिम समय में माता लक्ष्मी के व्रत का पूरा लाभ उठा सकें। दोस्तों, माता लक्ष्मी को हमने जो भी कमल गट्टे, इलायची इत्यादि धनवर्धक वस्तुएं चढ़ाई थी उनका भी हम बता दें कि अंतिम दिन आपको वो सब एक पीले रेशमी वस्त्र में बांधकर अपने धन के स्थान पर या कारोबार में जहाँ पर भी आपके स्थान हो वहाँ पर आप रख देना चाहिए। इससे वृद्धि होती है, घर में अन्य धन के भंडार भरे रहते हैं, धन की आवागमन बढ़ा रहता है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न है पूजा से संबंधित तो हमसे कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछ लीजिएगा, हम यहाँ आप सभी की सहायता के लिए हैं। दोस्तों, एक बार फिर कहना चाहेंगे, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एकदम निःशुल्क है, फ्री का काम है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी जय माता दी बोलकर घंटी बजा दीजिएगा, और माता रानी के इस खूबसूरत से परिवार के सदस्य आप भी बन जाइएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी।